बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? सब ठीक है? ठीक है, अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो जी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने जा रही है क्योंकि इसमें 4 ओवरसोल्ड स्टॉक लेके आए हैं और दूसरे नंबर पे आपको ये खुशखबरी बताने जा रहे हैं कि इंपोर्ट पर पाबंदी से पाकिस्तान का जो खसारा है, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं, करंट अकाउंट खसारा भी कहते हैं, नुकसान जिसको आप कह लें, वो 75% कम हुआ है एक साल में। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है वो अपनी कमाने कस ली हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट अब इंपोर्ट कम हुई है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारा जो 25% खसारा रह गया वो भी कम हो जाएगा। और फिर हम जब एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाते जाएंगे तो हम इंपोर्ट को भी थोड़ा थोड़ा खोलते जाएंगे। ये एक कुलिया है ट्रेड डेफिसिट को कम करने का और मुल्क की तरक्की का राज। और दूसरे नंबर पे दोस्तों एक और खुशखबरी है, ब्लूमबर्ग ने एक नया अपनी रिपोर्ट पेश की है, नया तजिया दिया है कि पाकिस्तान का जो रुपया है, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसकी फेयर वैल्यू, इसकी हकीकी मार्केट वैल्यू वो 233 रुपए से 244 रुपए है, लेकिन इस वक्त 300 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। इसकी भी वजूहात बताएंगे कि क्यों ये वैल्यू है, इस वक्त क्यों ट्रेड हो रहा है इतने पे। और हमारा इंडेक्स जो है वो इलेक्शंस के 50K तक फौरी तौर पे जाने की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। और जो दोस्त हमारे लर्निंग में और ऑफिशियल बाय सेल वाले ग्रुप में आना चाहते हैं, नंबर नोट कर लें 0323471458 जी। तो दोस्तों, बात है कि देखें, सबसे पहली बात है कि हमारा सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई किस वजह से होती है? महंगाई होती है डॉलर के बढ़ने से। डॉलर क्यों बढ़ता है? इंपोर्ट ज्यादा है हमारी। जब देखें, हमारा पेट्रोलियम बाहर से आनी है डॉलर्स में, हमने लग्जरी चीजें खरीदनी है बाहर से, गाड़ियों की कंपनियां जितनी है इन्होंने पार्ट सारे बाहर से मंगवाने हैं, इधर असेंबलिंग करनी है तो क्या है, डॉलर चाहिए। अब देखें, लाखों करोड़ों में गाड़ियां हैं तो वो जब जाहिर सी बात है उनको डॉलर चाहिए तो वो गवर्नमेंट से चेंज करवाएंगी बैंक से, तो डॉलर कहां से आएगा? ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है इस वक्त, ना पाकिस्तान के रेमिटेंस बेहतर है, ना ही पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है रोशन डिजिटल अकाउंट से इतना पैसा मंगवा रहा है। तो डॉलर का तो फुकदान है हमारे। पहले ही देखें, रिजर्व जो है 4 अरब डॉलर के करीब करीब ठहरे हुए हैं, कभी इससे भी कम हो जाते हैं, कभी इससे थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम इंपोर्ट अगर खोलते हैं तो ये सिर्फ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की मार है, ये डॉलर खत्म और पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं कि पाबंदी लगाई रखी है इंपोर्ट पे। एक जगह पे हमें फायदा तो हुआ है, दूसरी जगह पे बहुत सी कंपनियों को नुकसान भी हुआ है। कई यूनिट्स गाड़ियों की कंपनियों ने और मैन्युफैक्चरिंग साइड के जो यूनिट हैं जो कि बाहर के मटेरियल्स पे डिपेंड करते थे, जैसे इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, मेडिसिन है, और लगा लें आप जो गाड़ियों की कंपनी है जिसमें आपको सीधा बता देता हूं, जैसे होंडा कार है, उसके बाद ये देख लें इंडस मोटर है। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। इस तरह की बेशुमार यानी कि कंपनी है जो कि अपने 50% प्लांट्स को शट डाउन कर चुकी हैं, सेल कम हो गई है, बहुत ज्यादा इनके प्राइस भी बढ़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये मुश्किल वक्त है, इसमें ये काम करना जरूरी था। ये वाला इंपोर्ट जो है वो जितना ज्यादा डॉलर खर्च होगा, मुल्क के लिए डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ता जाएगा। तो लिहाजा इस चीज को सेव किया है। पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट से अब बाहर आ चुका है, मामलात इसके अब स्टेबल है। ये अगली वीडियो में बना रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि सागदार साहब ने ये क्यों कहा था कि IMF हमें मिले या ना मिले, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये 2 खुशखबरियां थी जो आपके सामने रखी हैं। एक तो ये इंपोर्ट कम होके हमारा जो अपना बिल है एक्सपोर्ट का
वो भी कम हो गया और हमारे ट्रेड डेफिसिट में जो कि हमारा करंट अकाउंट खसारा था वो 75% तक कम हो गया। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लूमबर्ग ने कैसे बताया कि हमारे रुपए की वैल्यू जो है वो असल में जो इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू होती है ना, वो असल मार्केट वैल्यू होती है चीज की, कि मार्केट पे उस रेट पे उसको ट्रेड होना चाहिए, लेकिन इतना ऊपर या इतना नीचे क्यों हो रहा है, इसकी कुछ वजूहात होती हैं। तो रुपए की ये वजूहात है कि देखें हमारे पॉलिटिकल हालात और हमारे इकोनॉमिकल हालात जब इस तरह की एक्सट्रीम या वर्स्ट कंडीशन पैदा हो जाती है तो लोग डर खौफ में मुब्तला होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बैंक है, उसकी हकीकी वैल्यू है जी 100 रुपया, मैं एक बात करता हूँ शेयर की वैल्यू, उसकी डिफॉल्ट की खबरें फैला दो मार्केट में, वो लोग धड़ाधड़ उसके शेयर्स को बेचना शुरू कर देंगे और वो जो शेयर 100 रुपए का था वो आ जाएगा 50 रुपए पे या 40 रुपए। अब उसकी असल वैल्यू तो उसकी एसेट्स के हिसाब से, उसकी इक्विटी के हिसाब से उसकी 100 रुपये है, लेकिन वो 50 पे या 30 पे क्यों आ जाएगा? लोगों ने तो पैनिक में बेच दिया कि पता नहीं क्या हो जाना, लेकिन बाद में जब वो डिफॉल्ट नहीं होता तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने असल रेट पे आ जाते। इसी तरह रुपए की है बात कि पाकिस्तान में चूंकि पैनिक है कि पता नहीं क्या होना है, कोई मार्शल लॉ ना लग जाए या ऐसे ना हो जाए ऐसे ना हो जाए, और नेगेटिव रूमर मार्केट में इतने ज्यादा कि गलत खबरें फैला के सत्यानाश कर रहे हैं मुल्क की इकोनॉमी का भी और हमारी सियासत का भी। तो इस वजह से रुपया पैनिक की वजह से इसका डॉलर का रेट ऊपर गया है, जो 300 पे ट्रेड हो रहा है। जब इलेक्शन हो जाएंगे पैनिक खत्म हो जाएगा, एक हुकूमत 5 साल के अरसे के लिए आ जाएगी, सबका एतमाद बहाल हो जाएगा, फिर उसी तरह से रुपया सीढ़ियों को उतरता उतरता अपने रेट पे आ जाएगा जो कि है 233 से 244। तो दोस्तों इस वजह से ये इसकी असल वैल्यू है जिसपे इसने आने ही आना है। उसके बाद अगर हमारे इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हालात और बेहतर हो जाते हैं तो ये रुपया जो है ये 200 के लेवल तक भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए जो दूसरे मैंने रखे हैं जी, और दूसरे नंबर पे इंडेक्स का भी रह गया। इंडेक्स भी देखें पैनिक की वजह से डाउन आया हुआ। इस वक्त मार्केट आपकी सस्ती मार्केट है। आज आपको मैं जापान की स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूं, वो तकरीबन लगा लें कि 33 साल की हाई तरीन सतह पे आ गई है। 33 साल में, यानी कि जो हाई सतह से थी उसको भी अबूर इसने कर दी। इसी तरह पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट का हिसाब है कि दुनिया की स्टॉक मार्केट स्टेबल हो रही है, अब इन्फ्लेशन स्टेबल हो गया है और इंटरेस्ट रेट भी अब नीचे आना शुरू हो जाएंगे, और पाकिस्तान में इसी तरह का प्रोसेस आएगा और इंडेक्स हमारा स्टॉक मार्केट का ऊपर जाएगा। तो दोस्तों चार जो ओवर यानी कि सोल्ड स्टॉक हैं वो कौन से हैं जी? सबसे पहले नंबर पे इसमें वेव्स सिंगर पाकिस्तान, दूसरे पे है सीनर्जी, तीसरे पे है जी सीटीएम कॉलोनी टेक्सटाइल मिल, और चौथे पे है जी दीवान फूड स्पिनिंग मिल। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं। ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस हामिद शहजाद। अल्लाह हाफिज।